जय हिंद दोस्तों। तो आपको आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ्स में आप सभी आदमी का स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यूथ का जो है नंबर सिस्टम में हम लोग 57 तक कर चुके हैं, 58 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू कि x प्लस वाई 11 है। x प्लस वाई कितना है बाबू? 11 है। तो हमसे पूछा -1 के पावर x और +1 के पावर y, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x और y पूर्ण संख्या है। x और y क्या है? तो पूर्ण संख्या है बाबू। तो ध्यान दीजिए, अगर x y पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कंडीशन तो कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आप जो है x y का मान कुछ भी जोड़ कर 11 ला सकते हैं, बस पूर्ण संख्या। जैसे 5 और हम लोग 6 ले लेते हैं, तो अगर यहाँ 5 रख दे, यहाँ पे 6 रख दे, तो -1 और यहाँ क्या हो जाएगा? +1, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या आप चाहे तो 3 8 रख सकते हैं, आप चाहे बाबू तो 7 4 रख सकते हैं। इससे बहुत सा संख्या है। ठीक है, बस 11 होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा बाबू। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x के जगह पर या तो सम होगा, नहीं तो विषम। यहाँ पे y के जगह पर या तो आपको जो होगा बाबू सम होगा, नहीं तो विषम। ठीक है, तो भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे अच्छा तरीका है बाबू, ठीक है, कि यहाँ पे जोड़ कर 11 जो देगा उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, देखिए 59 में कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बच गया? देखिए 30 मीटर कपड़ा है भाई। ठीक है, 30 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से गुना, तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग 225 सेंटीमीटर का 12 गो टुकड़ा काट दिए, तो कितना इसमें से निकाल दिए बाबू? तो 12 25 60, 12 दूना 24, 24 और 36, और 12 दूना 24 और 24 और 3 27। ठीक है, यानी कि 2700 कपड़ा निकाल दिए, तो बचा कितना? 300 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कितना भाग बचा है, तो देखिए 300 मीटर बचा हो, सेंटीमीटर बचा है, टोटल कितना में? तो 3000 सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी इसको काटेंगे तो 10, तो 1/10 भाग बचा हुआ है बाबू। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू, सभी आदमी देखेंगे 59 नंबर के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7, यदि किसी संख्या नहीं पता है, मान लिए x, पर यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए, 1/7 किसी संख्या का 1/7 संख्या मान लिए x, और x का 1/7 x में से घटाया जाए बाबू, x में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। जो रिजल्ट इसका आता है संख्या से 30 कम, तो संख्या x है, x से 30 कम आता है बाबू, यानी x - 30, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 7 गुने x, तो 7x में से x घटाइए तो 6x/7, इधर x - 30, 7 उधर चला गया, तो 7x 70 का 21। अब देखिए ये इधर उधर जाएगा तो x बराबर कितना? 210, तो संख्या कितना हो जाएगा? तो 210 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू। 60 के बाद 61 नंबर। 61 में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू कि दो संख्या का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है।
दो संख्या का गुणनफल, मान लिए दो संख्या xy है, इनका गुणनफल 24 दिया है और हमसे बोला है वर्गों का योगफल x² प्लस y², ये दिया है 52 है। तो हमसे बोला है कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए। उनका योगफल यानी कि x प्लस वाई, हमको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 2xy होता है। अब देखिए x² y² 52 दिया है और xy 24 दिया है बाबू। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया 52 और 24 दूना 48, जोड़ दीजिए 8 2 10 और 5 4 9 1 10, स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस वाई रूट में चला जाएगा 100 और 100 निकलेगा तो 10, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है बाबू 61 नंबर के बाद 62 में कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, एक संख्या x मान लीजिए, इसके 5 गुना बोला है तो 5x, 5 गुने में से 10 घटा दिया जाए, 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाले संख्या के बराबर हो जाता है। यानी इसको किसी संख्या के 5 गुने में से 10 घटाइएगा तो x के 4 गुना करके 8 जोड़िएगा तो उसके बराबर हो जाएगा, यही हमसे बात बोला है। अब देखिए तो बाबू ये देखिए 4x आकर 5x में घटेगा तो x 10 जाकर 8 में जुटेगा तो 18, तो संख्या कितना हो गया 18, हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर बाबू। 63 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जब किसी संख्या के 63 नंबर कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, संख्या x मान लीजिए, इसके 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये बाबू 3 अंक स्टार्ट होता है 100 से, कहाँ से होता है 100 से। अब देखिए 100 सबसे छोटा है तो 100 हमको मिलता है, यही हमसे बोला है। अब देखिए तो ये हो गया 8x, 4 जाकर घटेगा तो 96, 8 से काटेंगे तो 12 बटे 96, x का मान 12। तो हमसे पूछा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या तो x माने थे और x का मान कितना हो गया तो 12 हो गया, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर। 64 में कह रहा है कि दो संख्या का योग 22 है। ये बाबू दो गो संख्या ना पता है, अनजान सा रास्ता है, चलना जरूरी है। मान लिए दो संख्या x और y है, योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या x का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, दूसरी संख्या 6 गुने के बराबर होगा वा, तो x रेशियो y कितना होगा बाबू, तो 6:5 हो जाएगा रेशियो में। टोटल हो जाएगा 11, टोटल 22 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2 होगा वा। तो हमसे पूछा है कि बताइए इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी तो 6 हवा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये तार राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखा 65 नंबर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 65 में दिया है बाबू, यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या पर वही उत्तर पर मिलता है जो उसी संख्या के 8 गुना में गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। यदि किसी संख्या के दुगना, संख्या x मान लीजिए, इसके दुगना में 20 जोड़ने पर हमसे बोला है वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या x के 8 गुने करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है।
तो हमसे पूछा है संख्या, कुछ नहीं करना है। 4 आकर 20 में जुटेगा तो 24, और उधर जाकर घटेगा 8 में 2 तो 6, और 6 चौका 24, तो x का वैल्यू 4। तो संख्या कितना होगा? तो 4 होगा बाबू। आइए 65 के बाद 66 नंबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है 66 में दिया है कि दो संख्या का गुणनफल 93 75 है। दो संख्या मान लीजिए XY, गुणनफल 93 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, देखिए हम मान लिए कि बड़ा संख्या x हो गया और छोटा कितना हो गया बाबू? तो y मान लिए, छोटा हम y मान लिए। तो हमसे बोला कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। x को अगर y से भाग देते हैं तो हमसे बोला है कि भागफल 15 प्राप्त होता है। शेष के बारे में नहीं बोला है तो 0 होगा, भागफल 15 है यानी कट गया होगा। तो बीच वाला तो भाज्य होता है और ये का होता है बाबू? तो भाजक होता है। और ये दिया है भागफल और ये होता है शेष। तो हमको पता है कि x बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 15y प्लस 0 यानी कि 15y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू, अगर हम लोग यहाँ x का मान अगर हम 15y रख देते हैं, यहाँ पे 15y, 15 से इसको भाग दीजिए। 15 छक्का 90 बचा 3, तो 15 दूना 30, 30 7, 15 पचे 75। तो y स्क्वायर 625, तो y बराबर 25 हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ हमको रखना पड़ेगा 15 गुने 25, तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इन संख्या का योगफल यानी x प्लस y। तो x का मान 375 और y का 25, कितना हो जाएगा? 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आइए 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन बाबू। सड़सठ नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 67 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, यदि किसी संख्या x का मान लिए कर रहा है किसी संख्या के 1/3 यानी 1/3, 1/3 का 1/4 यानी 1/4, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 बाबू, 1/4 का 2/3 यानी 2/3, 2/3 जो है 32 है। तो संख्या हमसे पूछा है 2 से 16 दूना 32, x बराबर 4 3 12, 12 से गुना कर दीजिए, 16 2 32 और 16 3 बाबू 19, तो 192 हमारा संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 68 बाबू। 68 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 68 में कह रहा है यदि दो संख्या का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है। दो संख्या का योगफल, मान लीजिए दो संख्या XY और दोनों का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमको बोला है कि 97 है। तो उनका गुणनफल पूछा है। देखिए बाबू, हमको गुणनफल पूछा है तो कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 97 है। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना 169, आई 97 प्लस 2xy, ये आकर घटेगा तो 2, आई 9 आकर घटेगा तो 7, इधर हो गया 2xy, 2 से काटिए तो xy कितना हो गया 36 हो जाएगा। तो यही हमको गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 नंबर बाबू। 69 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 69 नंबर 69, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। देखिए हमसे बोला निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या, हम मान लिए x वह भिन्न संख्या है जिसको 13/5 इसमें जोड़ने पर हमको जो है 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, तो 1 प्राप्त होता है बाबू। अब देखिए x बराबर 1 माइनस 13/5, तो 5 में से 13 तो -8/5। अब देखिए ऑप्शन में अगर -8/5 दिया है तो सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं -8/5 नहीं दिया है बाबू। तो इस कंडीशन में क्या किया है, थोड़ा ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए में 48/30 हो गया। अब बी में दिया है -7/5 और सी में दिया है -28/10 और डी में है -8/15। अच्छा इसको काटते अगर हम बाबू, ठीक है, 6 से, तो 8 6 48 6 35 ये आ गया, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 बाबू। यहाँ पे किया क्या है, तो 6 से गुना कर दिया था बाबू। चलिए क्वेश्चन हमसे बोला है 70 नंबर बाबू, दिया है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56, ठीक है, का उत्तर हमको पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू सबको हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को तोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे इसको देखेंगे बाबू तो 2 3 6, इसको तोड़ेंगे तो 8 7 56 7 8 56। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला में छोटा लेना है, लास्ट वाला में बड़ा लेना है। तो बड़ा छोटा लेंगे तो 1/2, बड़ा लेंगे तो 1/8, दोनों को घटा देना है। दोनों को क्या करना है, घटा देना है। और फैक्टर के अंतर से भाग देना है। तो अंतर 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए। एलसीएम हो गया 8, 2 से 4, 8 से 1 तो 3/8। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 70 के बाद 71 नंबर। 71 में हमसे बोला है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग है, शालिनी के पास 1/6 भाग है। ठीक है, और फिर हमसे बोला तन्वी के पास 1/4 भाग है। तो हमसे पूछा है शेष भाग राशिद के पास है, तो राशिद का केक का अंश कितना होगा, राशिद का पूछा है। ये बाबू एक बात बताइए, हमको दिया है तन्वी का और शालिनी का 1/4 और 1/6, इन दोनों को पहले तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, ये टोटल केक निकाल लीजिए पहले। तो 12 एलसीएम 6 दूना 12 और 4 तिया 12, तो 5/12 तो टोटल केक हो गया। अब इसमें जो शेष बचेगा वो राशिद खान ले लेगा, तो 7/12 राशिद का हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का बहुत सा तरीका है बाबू। ठीक है, शेष को भी लेकर हम लोग जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 72 दिया है बाबू कि दो संख्या का योग 9 है
हम मान लिए दो संख्या एक्स वाई योग 9 हो गया और उनके व्युत्क्रम का योग एक्स का व्युत्क्रम 1/x, वाई का 1/y और इसका योग 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो हमसे पूछा है इन संख्याओं में एक संख्या बताइए। ये बाबू अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई एक्स से भाग देंगे तो वाई वाई से भाग देंगे, एक्स 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल गुना होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का 9 है तो एक्स वाई कितना हो गया, 18 हो गया। हमको देखिए तो बाबू एक संख्या पूछा है, आप ही बताइए। दो संख्या जिसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाए, गुना करे तो 18 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग 6 और 3 ले सकते हैं या 3 6 ले सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए एक संख्या हमारा क्या होगा, या ऑप्शन से ही आप लोग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो या हम बेसिक से ही कर लेते हैं बाबू। अब देखिए तो अगर हम लोग बाबू एक्स प्लस वाई पता है, एक्स माइनस वाई पता है, एक्स वाई पता है, अगर एक्स माइनस वाई ले ले सबसे आसान यही है, 6 3, इसको 6 इसको 3 ले लीजिए, ठीक है, 6 3, ठीक है। एक संख्या पूछेगा तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या या आप जो है ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया है 72 नंबर है ना, 72 में कह रहा है कि 2 4 5 6, ठीक है। तो एक संख्या या तो 6 होगा नहीं तो 3 होगा, तो 6 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 के बाद 73 नंबर, ठीक है। यहाँ से आप एक्स माइनस वाई निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला वाला 72 के बाद 73 नंबर। हमसे बोला है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, ठीक है, जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या, ये बाबू बॉय जो है 7/10 है। हमसे बोला कि छात्र 7/10 है, तो शेष गर्ल्स होगी 3/10। ये कौन लोग आ गया, तो ये गर्ल्स आ गई। और टोटल 200 है तो 200 का गर्ल्स कितना होगी, 3/10 भाग, ये हमारा गर्ल्स की संख्या निकल जाएगा कितना, 20 या 60। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर वाला। 74 देखिए, 74 में हमसे बोला है यदि दो संख्या का योग 26 है, दो संख्या मान लीजिए एक्स वाई, इसका योग 26 दे दिया है तथा उनका अंतर 12 है, एक्स माइनस वाई 12 है, तो हमसे बोला है कि बताइए उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अगर इसको जोड़ देते हैं बाबू तो वाई वाई कटेगा तो 2x, 12 और 26 को जोड़िए, 6 2 8 और ये हो जाएगा 3, काटिए तो x बराबर 19, x का मान रखेंगे तो y आ गया, 19 रख दीजिए, 19 जाकर 26 में घटेगा तो 7। इनके वर्गों का योग पूछा है तो 19 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 19 का 361, 7 का 49, जोड़ दीजिए, 9 1 10, 6 4 10 1 11, 3 1 4, 410 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 74 के बाद 75 नंबर देखिए। 75 में हमसे बोला है यदि बाबू दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। दो संख्या मान लीजिए एक्स वाई, इनका गुणनफल बोला है, उनके गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बोला है, गुणनफल इनके योग यानी एक्स प्लस वाई योग का 3 गुना है, 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या का होगा। एक संख्या 12, एक्स का वैल्यू 12 है तो हमसे वाई पूछा है, तो इधर तो 12 वाई, 12 3 36, अब प्लस हो गया 3 वाई, ठीक है बाबू। ये आकर घटेगा तो 9 वाई, इधर 36 है तो 9 चौका 36। जब एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा,
तो 4 हो जाएगा बाबू। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 76 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, करा यदि 2 अंकों का योग 15 है, ठीक है, 2 अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, तो वह अंक कौन कौन सा है? 76 नंबर बाबू, 2 संख्या का योग एक्स वाई का अंक का योग 15, हमको अंतर दे दिया कितना? 3 है। तो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए। अब देखिए ना, अगर हम 9 रखते हैं, 6 रखते हैं, तो 9 6 15, और 9 में से बाबू 6 घटाएंगे तो 3, तो संख्या का हो जाएगा 9 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 76 के बाद 77 नंबर बाबू। 77 में हमसे बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योगफल 42 है, तो मध्य संख्या। 3 क्रमागत सम संख्या, पहला सम संख्या अगर हम ले ले x - 2, और दूसरा ले ले x, और तीसरा x + 2, हमको 3 क्रमागत सम संख्या हो गया। इसका योग 42 है, सबको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो 3x = 42, तो x बराबर कितना? 14 × 3 = 42, मध्य संख्या, तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर जो है 77 के बाद 78 नंबर बाबू, 77 है, 78 नंबर देखिए। 78 में हमसे बोला है, करे कि 2 सहभागियों m और n एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 भुगतान किया। देखिए टोटल लागत का, तो टोटल हम मान लिए कि लागत हमारा 1 है, और टोटल लागत 1 है। एम जो भुगतान किया, एम 1 का कितना किया बाबू? 3/7, तो 3/7 हो गया। फिर कह रहा भुगतान किया, एम ने एन की तुलना में 3150 रुपया कम दिया। एम ने एन की तुलना में बाबू, अच्छा देखिए 2 ही आदमी है, एम अगर जो है 3/7 दिया, तो एन कितना देगा? शेष, तो शेष कितना? 4/7। अगर हम लोग एम रेशियो एन ले ले, तो 3/7 और 4/7 काट दीजिए, तो 3/4। देखिए कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और रुपया में अधिक कितना दिया है? तो 31,540। तो हमसे पूछा है कि बताइए कार की लागत कितनी है। तो हमसे क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि बताइए कार की लागत, तो टोटल कितना? 3 और 4 तो 7 ना, तो टोटल 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए, तो 0 7 चौक 28, और 7 पचे 35, 35 और 2 बाबू 37, और 7 7 3 10, और 70 का 21 और 1 22, यानी कि 22 हो जाएगा आपका। ठीक है, 22 07 और 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 के बाद। 79 नंबर बाबू। 79 में हमसे बोला है, करा है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य का होगा। देखिए 2/3 भाग और रेशियो में है 3/5 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल तो 10। अच्छा इसको इतना छोड़िए, ऐसे आप सीधे ले लीजिए। 2/3 भाग का वैल्यू दिया है 300 रुपया, 79 भाग। तो हमसे पूछा है कि 3/5 भाग का वैल्यू क्या होगा, तो 300 बट्टा में 2/3 गुने 3/5। अब देखिए ना 3 तो ऊपर चला जाएगा, 300 गुने 3/2 और 3/5, 5 दूना 10, 1 0 कर दीजिए, तितरी का 9 29 27, 270 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं बाबू। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन।
80 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए बाबू, हमसे बोला है कि 0.23 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटाई वाले 472 टुकड़े हैं। देखिए हमसे बोला कि 0.23 सेंटीमीटर का 472 टुकड़े हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 0.23 सेंटीमीटर गुने 432, लेकिन हमसे मीटर में पूछा है बाबू। किस में पूछा है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में लाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे बाबू, ठीक है। किससे? तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, हमको बोला है कि ऊंचाई इसका बताइए कि मीटर में क्या होगा, तो 100 से भागा दे देंगे, ठीक है। अभी किस में आ जाएगा, तो मीटर में आएगा। अच्छा, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 और 0 हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई आएगा, ठीक है, हाइट। अब यहाँ से देखिए 23 से गुना कर दीजिए। 472 में अगर हम लोग 23 से गुना कर दे तो 3 दूना 6, 7 का 21 का 1, 4 3 12, 12 1 13, 12 1 13, ये हो गया। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 15, 4 दूना 8 1 9, तो 6 5 और 5 3 8 9 1 10। इसको अगर हम लोग गुना किए बाबू तो 10,856। अब बट्टा में कितना है, 4 0। अगर हम लोग भाग दे दे इसको तो आएगा कितना, 1.0856। ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू 81 नंबर। 81 नंबर देखेंगे। 81 में हमसे बोला है कि 23.5 पूर्णांक 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटे टुकड़े को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, यही हमसे पूछा है बाबू। तो देखिए 23.2/7 मीटर के 15 छोटे टुकड़े बनाए गए तो लंबी वाला कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना कर दीजिए सबको, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 70 का 21 और 7 दूना 14, 14 आ 2 बाबू 16, 16 आ 2 जोड़ दीजिए, 161 आ 2 तो 163/7 आ गुने 15। अब गुना कर दीजिए, 15 3 45 और 15 छक्का 90, 90 या 4 94, फिर हो जाएगा 15 15 9 बाबू 15 5 20, 20 और 4 24/7 भाग दे दीजिए। 70 का 21 बचा कितना, 21 तो 3 तो 34 हो गया, तो 7 चौक 28, 28 तो बचा कितना, 28 तो 4 तो फिर 45 हो गया, 7 छक 42, 3/7 तो 346 पूर्णांक 3 क्या हो जाएगा 7। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू, यहाँ पे देखिए तो 70 का 21 बचा 3 तो 34 हो गया, 7 चौक 28, 28 तो कितना बच गया 6 तो 65 हो जाएगा, तो 65 9 7 63, 63 तो बचा 2 3/7, 349 पूर्णांक 2/7 आएगा बाबू, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे मिलेंगे। हमारे चैनल प्रियदर्शी में इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ओके बाय।